शेर का तीसरा पुत्र। ये कहानी है दोस्तों एक शेर और शेरनी की। एक घने जंगल में एक शेर और शेरनी आपस में बड़े प्रेम से रहते थे। वे एक दूसरे के बिना कहीं नहीं जाते। उनके विवाह को काफी समय हो चुका था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। शेरनी बहुत चिंतित रहती और वह इसी कारण शेर को कभी अकेला नहीं छोड़ती और हमेशा एक साथ ही भोजन लेने के लिए जाया करती। और उनके प्रेम को देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत खुश होते थे। और शेर सिंह और शेरनी एक दिन भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे और घूमते घूमते उन्हें शाम हो जाती है और कोई शिकार नहीं मिलता। थोड़ी ही देर में उन्हें एक लोमड़ी दिखाई देती है और उस पर वे अटैक करते हैं और वे मुझे बचाओ, मुझे मत खाओ, मुझे बचाओ। लेकिन वे निर्दयी शेर उसको खा लेते हैं और वे लोमड़ी अपना दम तोड़ देती है। उसको खाकर वे दोनों बहुत खुश थे। बहुत दिनों के बाद भोजन मिला था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। आखिर वे दिन आ ही गया जब शेरनी ने 2 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया था। अब वह खुश होकर रहने लगी थी और उसकी सारी चिंताएं भी खत्म हो गई थी। शेर और शेरनी इस बात को लेकर बहुत खुश थे और वे अब तो पूरे जंगल में खुश रहने लगे थे। अब तुम शिकार के लिए मत जाया करो। अब तुम घर पर ही रहा करो और अपने प्यारे बच्चों की देखभाल करो। अब शिकार के लिए मैं ही अकेला जाऊंगा और तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए दोनों के लिए खाना मैं लेकर आऊंगा। तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम्हें हमारे बच्चों का ध्यान रखना है और तुम्हें कोई चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। शेरनी को समझाने के बाद शेर अकेला ही शिकार के लिए शाम के समय घूम रहा था। शेरनी घर पर रहकर अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करती है और कहती है, प्यारे बच्चों, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अभी छोटे हो और तुम्हें घर से बाहर निकलने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पापा गए हैं और खाना लेकर अभी आते होंगे। पूरा दिन निकल जाता है शेर को इधर उधर घूमते हुए, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है। कोई भी भोजन आज उसको नहीं मिलता। वह बहुत परेशान होता है। अरे आज तो पूरा दिन ही निकल गया, कोई भी शिकार मेरे जाल में नहीं फंसा। सुबह से शाम हो गई, थक भी गया और घर पर मेरे बच्चे भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। खाली हाथ जाऊंगा तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा और सभी बहुत भूखे हैं। अब मैं क्या करूं? सुबह से शाम हो जाती है लेकिन शेर को कोई भोजन नहीं मिला था। शेरनी भी उसकी राह देख रही थी। इधर से वे जैसे ही गुजर रहा था तो रास्ते में उसे एक बकरी का बच्चा अकेला आता हुआ नजर आता है। उसको देखकर वह बहुत खुश होता है, किंतु बच्चे को कोई सूझ बूझ नहीं थी। वह मंद मंद गति से धीमे धीमे उसकी ही तरफ आ रहा था। उसकी नजर एक बार ही उसके ऊपर नहीं पड़ती। जब ही उसकी नजर पड़ती है तब वह चुपचाप खड़ा हो जाता है और शेर बोलता है, आज ये ही सही रहा, आज इसको ही भोजन बना लेता हूँ। शेरनी भी मेरी घर पर भूखी है और उसके लिए भी मैं आज खाना नहीं लेके जा पाया। आज इसको ही अपने घर पर लेकर जाता हूँ, यही सही रहेगा। शेर बकरी के बच्चे को छोटा समझकर उसका शिकार नहीं करता और उसे जिंदा ही अपनी गुफा की तरफ लेकर जा रहा था, क्योंकि वह सोच रहा था क्योंकि ये बच्चा है और मैं इसका शिकार नहीं कर सकता। वह अपनी गुफा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था और शाम भी अधिक हो गई थी, जिसके कारण अंधेरा भी बढ़ रहा था। शेर बकरी के बच्चे को लेकर गुफा में पहुंच जाता है और शेरनी से बोलता है, आज मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला। पूरा दिन ऐसे ही घूमते घूमते निकल गया और शाम भी अधिक हो चुकी थी, जिसके कारण मुझे ये एक बच्चा मिला और मैं इसे तुम्हारे पास लेकर आ गया। अब मैं तो इसे छोटा बच्चा समझ के खा नहीं सका, लेकिन तुम ही इसको मार कर खा जाओ और प्यारे बच्चों को भी खिला दो, क्योंकि मैंने सोचा ये बहुत छोटा है, मैं इसका शिकार नहीं कर सकता। तुम ही इसको अपना भोजन बना लो और अपनी भूख को मिटा लो। शेर की सारी बातें सुनने के बाद शेरनी बोलती है, तुमने ये सोच भी कैसे
को अपना शिकार बनाऊंगी। जब इस बच्चे का शिकार तुम नहीं कर सकते तो तुमने ये सोचा भी कैसे? जैसे मेरे 2 बच्चे हैं ऐसे ही ये तीसरा बच्चा में मेरा बच्चा है, और तुम तो इसे छोटा बता रहे हो और एक माँ से बोल रहे हो कि मैं इसका भोजन बना लूं। तुमने ये सोचा भी कैसे? जब रात अधिक हो गई थी तो तुम्हें इसको घर पर लेकर ही नहीं आना चाहिए था। तुम्हें इसकी माँ का इंतजार करना चाहिए था। आखिर इसकी माँ इसका इंतजार कर रही होगी और वे अपने बच्चे को इधर उधर घूम रही होगी। अब हम क्या करें, क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी है और मैं इसे अपना भोजन नहीं बना सकती। ये ही मेरे बच्चों की तरह छोटा है और मैं आज से इसे अपना बच्चा ही समझूंगी और इसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तो प्यारे दोस्तों, ये थी 2 शेर और शेरनी की कहानी, जिसमें शेर और शेरनी इस कदर अपने बच्चे के समान उसको प्यार करते हैं और वे अपनी ममता को ही भूल जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में एक बार जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी, और जिसमें 2 प्यारे प्यारे छोटे बच्चे भी उसको अपना भाई समझते हैं और उसके साथ अच्छे से रहते हैं। तो दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। रानो चिड़िया और किसान। दोस्तों, ये कहानी है रानो चिड़िया और गरीब किसान की। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिनों बाद उसके खेत में चिड़िया ने घोंसला बना लिया। कुछ समय बीता तो चिड़िया ने वहां 2 अंडे भी दे दिए। उन अंडों में से छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे निकले जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। वे इतने मजे से खेतों में अपना गुजारा कर रहे थे। कुछ महीने बाद फसल कटाई का समय भी आ जाता है। गांव के सभी किसान अपने अपने खेतों की फसल की कटाई करने में लग गए थे। अब चिड़िया और उसके बच्चों का वह खेत छोड़कर नए स्थान पर जाने का समय भी आ गया था। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को ये कहते हुआ सुना, कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसे खेत में भेजूंगा। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी दाना लेने के लिए। जब वह वापस लौटी तो बच्चों ने उसे किसान की बात बताते हुए कहा, माँ, आज हमारा यहाँ अंतिम दिन है। आज हमें दूसरे स्थान के लिए यहाँ से निकलना होगा। चिड़िया ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। चिड़िया की कही हुई बात साबित हो जाती है। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई भी ना हो सकी। शाम को किसान खेत में आया और खेत को जैसे का तैसा देखकर बुदबुदाने लगा कि ये पड़ोसी तो आज भी नहीं आया। ऐसा करता हूँ, कल अपने किसी रिश्तेदार को यहाँ भेजता हूँ। चिड़िया के बच्चों ने फिर से किसान की यह बात सुन ली और वे बहुत परेशान हो गए। जब चिड़िया को उन्होंने ये बात बताई तो वे बोली, तुम लोग चिंता क्यों करते हो? आज रात हमें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा और पेड़ को काटेगा। ठीक ऐसा ही हुआ और किसान का रिश्तेदार अगले दिन खेत पर नहीं पहुंचा। चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि उनकी माँ की हर बात साबित कैसे सच हो रही है, क्योंकि वे बहुत छोटे बच्चे थे। अपनी माँ की सारी बातें सच्ची होने के कारण वे सोच रहे थे, ऐसा क्या है जो माँ को सब कुछ पता है और हमको नहीं। वे हैरान थे इस बात को लेकर। अगली शाम किसान जब खेत पर आता है तो खेत की वही स्थिति देखकर फिर से बुदबुदाने लगता है, ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए नहीं आ रहे। कल मैं खुद आकर फसल की कटाई शुरू करता हूँ। बच्चों ने फिर किसान की एक बार फिर से सुन ली। अब वे सोचते हैं हमें अपनी माँ से बताना चाहिए या नहीं। वह अपनी माँ को जब उन्होंने ये बताना सही समझा तो वे अपनी माँ को बताते हैं। तो उसकी माँ बोलती है,
बच्चों, अब समय आ गया है ये खेत छोड़ने का। हम आज रात ही खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। दोनों बच्चे अब भी बहुत हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या हुआ जो माँ खेत छोड़ने को तैयार है। उन्होंने पूछा तो चिड़िया बोली, बच्चों, पिछली 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था। दूसरों को कहकर उसने अपने काम का पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार उसने यह जिम्मेदारी स्वयं अपने कंधों पर ले ली है, इसीलिए वह अवश्य आएगा और अपने खेत की कटाई अवश्य करेगा। उसकी बात सुनकर तो बच्चे बहुत हैरान थे। उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत से उड़ जाते हैं और उसकी बात सच हो जाती है। दूसरे दिन किसान आता है और अपनी कटाई करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी रानो चिड़िया की एक अनोखी कहानी, जिससे उसके बच्चों को बहुत अच्छी सीख मिलती है कि दूसरों की सहायता करने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों। किंतु यदि आप समय पर काम शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह समय पर पूरा हो जाए, तो उस काम की जिम्मेदारी आपको स्वयं लेनी चाहिए। दूसरे भी मदद उसी की करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी रानो चिड़िया और उसके छोटे छोटे प्यारे 2 बच्चों की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। आपका धन्यवाद।